प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो चेतावनी के ऊपर है कि एक चेतावनी दी जाती है और एक दी जाती है धमकी। दोनों में बड़ा फर्क है, धमकी में और चेतावनी में बहुत फर्क है। तो जो लॉस एंजलिस में की जो आग है उसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक भविष्यवाणी हुई है प्रकाशित वाक्य में जिसमें 3 मरियों का जिक्र है। 3 मरियों का वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी ये चल रहा है आजकल पूरे संसार में, ये सब कुछ बाइबल के अनुसार है। तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे मौके पर हम विश्वासियों को क्या करना है? लोगों को बचाने का प्रयास करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बचना नहीं चाहते और आर्गुमेंट करते हैं, धमकियां देते हैं और बहुत कुछ करते हैं। कल मेरे पास से लॉस एंजलिस से एक कॉल आई। वो इंग्लिश में बात कर रहे थे क्योंकि मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो थोड़ी बात मैं समझ गया था कि वो क्या कह रहे हैं। कि उन्होंने साफ रीति से कहा कि ऐसी वीडियो बनाना बंद करें। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये बता रहे थे कि मैं भी एक विश्वासी हूँ, बिलीवर्स बताया था उन्होंने अपने आप को। तो उन्होंने इस तरह से मुझे एक चेतावनी नहीं दी, बल्कि एक धमकी जैसा दिया मेरे को कि ये ऐसी वीडियो बनाना बंद करो क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के लोग हैं यहाँ पर भी। तो फिर ऐसा क्यों हो गया? और एक भाई और हैं जिनका नाम है, मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। उनका नाम है सुरेश कुमार। वो लिखते हैं कि पास्टर साहिब, डू नॉट क्रॉस द लाइन। USA is super power and that made the USA by the Almighty God। कि USA को खुदा ने बनाया है तो उसे कोई नाश नहीं कर सकता। आप अपनी लाइन को क्रॉस मत करो, अपनी सीमा पार मत करो। तो यहाँ पर सीमा पार करने का अर्थ ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैंने कोई सीमा पार कर दी। मैंने तो वचन को खोलकर बताया कि परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, कई तरह की चेतावनी। क्योंकि बाइबल अगर हम पढ़ेंगे गहराई से तो वो हमें बताएगी मन फिराने के विषय में। क्यों कहा जाता है मन फिराना? मन फिराने के लिए कितने लोगों ने कहा है, मैं आज आपको बताऊंगा। ये 6 बाइबल में 6 लोगों ने बताया है मन फिराने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाशित वाक्य में जो 3 भविष्यवाणी हुई है मरिया, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि जब लॉस एंजलिस में जो ये भयंकर भीषण आग लगी है, उससे पहले वहां पर परमेश्वर के लोगों ने चेतावनी दी है। मेट्रो में हर एक जगह जाकर वो वीडियो देखिए आप पहले, उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। तो ये देखिए इस वीडियो को। As I was saying, my prophetic message for California, there's a dark cloud that's over California, which is the condition of the city, which is darkness. Just like in the days of Noah, when they flooded the earth because of the evilness. I tell you that wrath is coming to Los Angeles, so make things right with God. If you don't know Jesus Christ, make things right with Him. Jesus Christ died on the cross for your sins. He rose again in 3 days. He's alive. He's the one true God. But the wages of sin is death, hell, forever. He loves you. Repent. तो इस प्रकार से देखा आपने कि उस घटना से पहले, उस आग से पहले ही क्या हुआ है? भविष्यवाणी हुई है। वहां पर चेताया गया है लोगों को कि अभी भी चेत जाओ। तो वहां जहां पर ये आग लगी है वहां पर कैसे लोग रहते थे? वहां पर अमीर लोग रहते थे बहुत। और वो हॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ की, वो फिल्मों में जो काम करते हैं लोग, जिसे स्टार कहते हैं संसारिक भाषा में, वो वहाँ पर रहते थे और बहुत अमीर लोग। एक वीडियो और है जिसका हिंदी में तर्जुमा किया गया है, वो और देखिए आप कि वहाँ पर
मैंने उसका फ़ोटो आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, लेकिन आज वो पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर जो है चुनाव हो रहा है और परमेश्वर को कितने अंक मिले हैं। ये देखिए इस वीडियो को। पहले हाफ में बहुत कुछ हो चुका है और स्वीकृति भाषणों ने धूम मचा दी है। सबसे ज्यादा किसकी तारीफ की गई? आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ठीक है, कास्ट और क्रू 11 उल्लेखों के साथ सबसे आगे हैं। माताएं 3 बार प्रशंसा के साथ मजबूती से खड़ी हैं। परमेश्वर जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उसका कोई उल्लेख नहीं। इस ईश्वर विहीन शहर में कोई आश्चर्य नहीं। ज़ीरो नंबर, खुदा को 0 नंबर दे रहे हैं तो क्या परमेश्वर आपको 100 नंबर देगा? नहीं देगा। परमेश्वर आपको भी 0 से भी नीचे कर देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर के विरोध में जब हम खड़े होंगे तो परमेश्वर किसी को भी सहन नहीं करेगा। एक भाई ने मुझे कल मैसेज किया था कि इंडिया में भी तो ऐसा हो रहा है। इंडिया में और अमेरिका में बहुत फ़र्क है, क्योंकि अमेरिका के लोग प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानते हैं। इंडिया में जो लोग ये विरोध करते हैं वो नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को। जिस दिन जान जाएंगे वो भी ऐसा करना छोड़ देंगे। तो इस वचन को चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आगे चलेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि यीशु का पहला प्रचार क्या था? यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन में चलेंगे। लॉस एंजलिस की आग 3 मरियों का एक हिस्सा है। लॉस एंजलिस में जो आग लगी है कैलिफोर्निया में, जो एक बहुत ही अमीर इलाका है, वहाँ पर जो आग लगी है वो जो आग है वो 3 मरियां प्रकाशित वाक्य में बताई गई हैं, उसका हिस्सा है। आइए उसको देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में इसका जिक्र किया गया है। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 17 से 21 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। यहाँ पर लिखा है, और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जिससे हमको डरने की जरूरत है। देखिए 18 पद में लिखा है, इन 3 मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। ये 18वां पद है जो मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। ध्यान से पढ़िए, सुनिए क्या लिखा है। ये वो भविष्यवाणी है जो अब पूरी हो रही है। इसका अर्थ सीधा है कि अब प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है। यहाँ पर लिखा है, 18 पद को मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। लिखा है, इन 3 मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। तो यहाँ पर क्या ये चेतावनी है? ये हमारे लिए एक भय नहीं है, ये हमें सचेत करने के लिए, हमें सावधान करने के लिए, हमें आगाह करने के लिए है कि हम सचेत हो जाएं कि अब अपने बुरे कामों से फिर जाएं, अपने मन को फिरा लें। क्योंकि यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि 1/3 जो मनुष्य हैं वो नष्ट हो गए, वो मर गए इन 3 मरियों से। क्या लिखा है? आग, धुआं और गंधक, ये 3 मरियाँ हैं। उनमें से आग की मरी हमने देख ली है, जो कैलिफोर्निया में हमने देखा है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ पर चेतावनी दी गई, अगर वो लोग चेत जाते तो हो सकता है कि परमेश्वर नीनवे की तरह अपने विचारों को, अपनी इच्छा को बदल देता और उनकी कोई हानि ना करता। नीनवे के लोग बिल्कुल बिगड़ गए थे, परमेश्वर उनसे नाराज था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको एक मौका दिया और वहाँ पर किसको भेजा? योना को भेजा। आइए देखेंगे योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 1 से पढ़ेंगे हम 10 पद तक।
लिखा, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसमें उसका प्रचार कर। अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया उसमें एक लेडीज है जो प्रचार कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए, बहुत समय कम रह गया है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। योना ने यहाँ पर जाकर प्रचार किया है और क्या लिखा है यहाँ पर, ये परमेश्वर ने उससे कहा कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझे कहूँगा उसका प्रचार उसमें कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, मैं 3 दिन की यात्रा का था, बहुत बड़ा नगर था। उसमें 1,20,000 लोग थे, लगभग 1,20,000, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु, कोई भी कुछ न खाए, वे न खाएं और ना पिएं। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। मैंने पहले वीडियो में आपको परसों बताया था कि क्या हो रहा है अमेरिका में, शैतान की पूजा, धन का घमंड और बहुत सारी बातें वहाँ पर, जो मेरा जो परसों का वीडियो उसमें आप देख लीजिएगा। कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ पर, राजा ने एक ढिंडोरा पिटवाया कि पश्चाताप करो सब लोग। और लिखा है 9 पद में, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और अपना भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। 10 पद में देखिए क्या लिखा, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। दोस्तों, पश्चाताप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बाइबल बार बार हमें बताती है कि मन फिराओ और लौट आओ। मन फिरा कर परमेश्वर के पास लौट आने का अब समय है हमारे लिए, क्योंकि जो चेतावनी हमें दी जाती है, हमें सतर्क किया जाता है, अगर हम वहाँ से नहीं फिरे तो क्या होगा, हमारे साथ ऐसी बातें हो जाएंगी कि हम क्या हो जाएंगे, हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएंगे। आइए एक वचन हम देखेंगे और ये वचन है नीति वचन 1 अध्याय उसका 3 पद। यहाँ से शुरू होती है मन फिराव की कहानी। लेकिन मन फिराव के लिए बहुत सारी बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत जगह लिखा है, यिर्मयाह में भी लिखा है और नए नियम में तो बहुत बार लिखा है। लेकिन हम थोड़ी सी बातों को देखेंगे। सबसे पहले नीति वचन देखते हैं हम 1 अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। लिखा है वो वचन बताएगा परमेश्वर का आत्मा कि कैसे हमने अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर रिजू करना है, परमेश्वर की ओर फिरना है। लिखा है मन फिराओ, मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, नहीं फिराएंगे तो हम नाश हो जाएंगे। और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 17 पद। ये यीशु मसीह का पहला प्रचार था। जब यीशु मसीह ने कहा, उस समय से यीशु इन्हें यह प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। दोस्तों, अब हमें मन फिराने की ज़रूरत है। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, जैसे कि लॉस एंजलिस में हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में भी इसी प्रकार से कहा है। 2 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अगर मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर हमारे दीवट को, हमारा जो जीवन है उसको वो नष्ट कर देगा। साफ रीति से यहाँ पर लिखा है मन फिराना बहुत ज़रूरी है। चेतावनी हमें दी जाती है, हम वचन को पढ़ते भी हैं, चर्च में हमारे पास वचन आते हैं, यूट्यूब पर पास्टर लोग हमें वचन देते हैं और बहुत सारे जो सोर्स हैं जिसके द्वारा वचन हमारे पास आता है। वचन हमें बताता है इन अंतिम दिनों में कि हम अपने मन को फिरा लें। हमने देखा सुलेमान ने कहा, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम देखेंगे यूहन्ना
बपतिस्मा दाता ने क्या कहा है। मरकुस 1 अध्याय का 4 पद, मार्क चैप्टर 1 वर्स 4 लिखा है, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था कि मन फिरा लो, क्योंकि अब स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य निकट मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हम देखते हैं पतरस ने इस विषय में क्या कहा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38 पद, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ, बहुत ज़रूरी है मन फिराने का। यही काम वहाँ पर भी किया गया था जहाँ पर आज हम जिसकी चर्चा बहुत ज़ोर शोर से है कि लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में जो आग लगी है उससे पहले वहाँ पर प्रचार किया गया कि मन फिरा लो। मैंने जो वीडियो आपको दिखाया है वो आप ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं संत पौलुस ने भी इस विषय में कहा है। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं उसका 26 अध्याय और उसका 20 पद, एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 20 लिखा, परंतु पहले दमिश्क के फिर यरूशलेम के रहने वालों को तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। मन फिराव के योग्य काम करो। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें मन फिराकर परमेश्वर के पास आ जाना है, क्योंकि जो 3 मरियां हैं उसकी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। एक भविष्यवाणी आग, कंदक और धुआं, इस प्रकार से परमेश्वर अब इस संसार को चिता रहा है। भविष्यवाणियाँ हमें पहले ही दी जा चुकी हैं, हमें पहले ही बताया गया है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें सचेत होने की ज़रूरत है, हमें सजग सावधान हो जाने की ज़रूरत है कि ये जो भविष्यवाणियाँ हैं हमारे साथ भी ऐसी पूरी ना, क्योंकि हर घटना हमें एक सबक देती है। हर घटना हमें एक सबक देती है कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि कहीं अगर हम जा रहे हैं और गाड़ी में जा रहे हैं, वहाँ पर गड्ढे वड्ढे हैं, तो थोड़ा सा अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो हम दूसरों को भी बताएंगे कि वहाँ पर सावधानी से जाना, क्योंकि वहाँ पर गड्ढे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके द्वारा हम लोगों को बताते हैं कि भाई उस साइड मत जाना, वहाँ पर जंगली जानवर है, उस साइड मत जाना, वहाँ पर खतरा है, उधर मत जाना, वहाँ पर ये बात है। तो हम क्योंकि वो हम अनुभव कर चुके होते हैं, वही बात हम बताते हैं। तो हमें क्या करना है, लोगों को सावधान करना है कि अब मन फिराकर परमेश्वर के पास आ जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। अब ऐसी घटना ना हो, इसलिए सबको घुटनों पर आकर परमेश्वर से क्षमा मांगनी होगी, पश्चाताप करना होगा, ताकि परमेश्वर अपना भड़का को हटा ले। और ये जो मरियां हैं, 3 मरियां जिनके बारे में आज मैंने आपको बताया है प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के 18 पद में, उनसे हम बच सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। प्रेज द लॉर्ड।